हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में एक फंक्शन आता है डायरेक्टेड फंक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। नॉर्मली हम एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन पढ़ते हैं, बट ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसी सिंगल पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस है। इसको हम प्रॉपर थ्योरेटिकली थ्योरम की हेल्प से नहीं करेंगे, ग्राफिकली इन ए वेरी शॉर्टकट वे इसको हम समझेंगे कि ग्राफिकली इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस है। तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टेड फंक्शन होता क्या है? तो डायरेक्टेड फंक्शन है ए फंक्शन एफ एक्स विच इज़ डिफाइंड लाइक दिस कि व्हेन एक्स इज रैशनल नंबर then value of fx is equal to 1, and when x is irrational number then value of fx is equal to -1। तो ये डायरेक्टेड फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है ये एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस है। इसको हम थ्योरम की हेल्प से नहीं करने वाले, हम ग्राफ से करेंगे। तो पहले हम ये समझें कि ग्राफ से पता कैसे चलता है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कोई भी फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उसका जब ग्राफ बनाते हैं हम, मान लो ये एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, हम y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो वो ऐसे बनता है। ये है y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ। तो ये ग्राफ थ्रू आउट कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तो ये हम बोलते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होता है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। सिमिलरली अब हमें फंक्शन नहीं पता, बट हमारे सामने ग्राफ है कोई, मान लो ये ऐसा फंक्शन है, तो इट मीन ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, बट यहाँ पर ये फंक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। हमें यहाँ से पेन पिक करना पड़ेगा और यहाँ पे वापस रखना पड़ेगा। तो अगर कर्व को ड्रॉ करने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके पेन को पिक करना पड़ गया, उठाना पड़ गया, तो उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो आपका डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ अगर नंबर्स लेंगे 1 2 3, तो ये ऐसे बनता है 0 से 1 के बीच में। यहाँ पर होलो सर्कल है, 1 पर ऐसे डार्क होता है। तो हम बोलते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है वो इंटीग्रल पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें 1 पे जाके पेन को उठाना पड़ा, फिर कॉन्टिन्यूसली चलता रहा, फिर 2 पे फिर पेन को उठाना पड़ा। तो जिस पॉइंट पे जाके हमें पेन को उठाना पड़ता है उस पॉइंट पे फंक्शन का जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ठीक है, अब हम समझते हैं डायरेक्टेड फंक्शन को ग्राफ की हेल्प से कि ये कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है, ये एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस क्यों है। तो ये मान लो एक्सिस हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये नंबर्स हैं हमारे पास 0 1 2 3 4, और ये पॉइंट है हमारे पास y एक्सिस पे 1। तो हमें ये रिज़ल्ट पता है कि वी नो बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स there is an irrational number and vice versa। मतलब कि अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर लें उनके बीच में एक इर्रेशनल नंबर आएगा ही आएगा, और अगर दो रैशनल नंबर लेंगे, इर्रेशनल नंबर लेंगे, तो उनके बीच में एक रैशनल आएगा ही आएगा। इसका मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर्स इकट्ठे नहीं आते। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रियल लाइन पे हम सारे पॉइंट्स लें तो एक रैशनल नंबर आएगा, रैशनल, उसके नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा इर्रेशनल, क्योंकि दो रैशनल तो इकट्ठे आ नहीं सकते। तो इर्रेशनल के बाद अगला नंबर, फिर रैशनल, रैशनल से अगला, फिर इर्रेशनल। ठीक है, वैल्यू क्या होगी हम नहीं बता सकते, पर हमें इतना श्योर है
कि ये सीक्वेंस इस तरीके से चलेगी कि पहले रैशनल, उसके बाद इरेशनल, फिर रैशनल, फिर इरेशनल। तो ये रैशनल फर्स्ट नहीं है, इससे पहले भी इरेशनल होगा। तो ये ऐसे सीक्वेंस चलती जाएगी, है ना। तो मान लो हम ग्राफ ड्रॉ करने लगे हैं फंक्शन का फ्रॉम द पॉइंट 1। ठीक है, 1 से हम ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले नहीं, 1 से कर लो, 2 से 3 हमारी मर्जी है, मैंने 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 क्या है? 1 है रैशनल नंबर। तो 1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब ये रैशनल है, रैशनल पे वैल्यू आ गई 1। ठीक है, रैशनल पे वैल्यू आ गई 1। तो रैशनल के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या होगा हमें पता नहीं है कि 1 के बाद एग्जैक्ट क्या आएगा, 1.1 आएगा, 1.01 आएगा, क्या आएगा। बट ये श्योर है कि 1 रैशनल है, तो 1 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो डेफिनेटली क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर आएगा। और अगर वो इर्रेशनल नंबर है तो इर्रेशनल नंबर पे मान लो यहाँ पर है -1, तो नेक्स्ट नंबर पे जो आपकी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि 1 रैशनल पॉइंट था, वहाँ पर वैल्यू 1 है, तो 1 से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इर्रेशनल है, तो वहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी -1। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पेन को लिफ्ट करना पड़ा। इसका मतलब 1 पॉइंट पे जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। 1 से जो नेक्स्ट पॉइंट था वो इर्रेशनल था, वहाँ पर वैल्यू कितनी है? -1। उससे जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा इर्रेशनल के बाद वो आएगा रैशनल। यहाँ पर -1 थी वैल्यू, इरेशनल के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा रैशनल, तो वहाँ पर फिर वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर वैल्यू हमारी आएगी 1। तो इसका मतलब पहले वैल्यू 1 थी, फिर हुई -1, फिर 1 चली गई क्योंकि रैशनल आ गया। अब रैशनल के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? फिर इरेशनल, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी? फिर आ जाएगी वैल्यू -1। ठीक है, तो इसका मतलब 1 आई वैल्यू, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, ये ऐसे चलता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो ऐसे कोई भी पोर्शन नहीं आएगा, कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं आएगा कि जहां पर आपका ग्राफ ऐसे बन जाए लगातार। आपको हर एक पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट तक जाने के लिए पेन को लिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर हर एक पॉइंट पे हम पेन को लिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो नॉट एट ए सिंगल पॉइंट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो वी से कि दिस इज एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? अब देखो हमारे पास ये जो आता है टॉपिक, सेम फंक्शन हमने लिखा हुआ है, हम थ्योरम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट मीन्स मॉडुलस। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन का हम मॉडुलस ले लें तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। हमारे पास थ्योरम है कि इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देन mod fx, if a function fx लिख लो साथ में, if a function fx is continuous then mod fx is surely continuous। हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसका मॉड पक्का कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, तो मॉड साइन एक्स भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होगा। अगर e रेज टू पावर एक्स कॉन्टिन्यूस है तो e रेज टू पावर x का मॉड भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर x-1 पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस है, तो x-1 का मॉडुलस भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स क्या हो गया कि इफ मॉड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस then it is not necessary that fx is continuous। मतलब अगर fx continuous है तो mod fx श्योरली continuous होगा, बट अगर mod fx continuous है तो ये जरूरी नहीं है कि fx भी continuous हो सकता है,
अब अगर हम बात करें मॉड साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है तो साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, मॉड ई एक्स कॉन्टिन्यूस है तो ई एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। बट हमेशा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम डिरिक्लेट फंक्शन लें, ठीक है, ये वाला जो है हमारे पास डिरिक्लेट फंक्शन, इसका हम मॉड लें तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 का मॉड 1 माइनस 1 का मॉड 1। तो रैशनल है तो भी वैल्यू 1 है, इर्रेशनल है तो भी वैल्यू 1 है। इसका मतलब मॉड एफ एक्स क्या आ गया, ये तो आ गया 1 फॉर ऑल एक्स। ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब मॉड एफ एक्स तो कॉन्टिन्यूस है, बट एफ एक्स तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये तो एवरीवेयर डिसकॉन्टिन्यूस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डिरिक्लेट फंक्शन की। एक और एप्लीकेशन करते हैं। हमारे पास रिजल्ट होता है एक कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर continuous functions, then fx plus gx is always continuous। कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका सम ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे x कॉन्टिन्यूस है, साइन x कॉन्टिन्यूस है, तो x प्लस साइन x भी कॉन्टिन्यूस होगा हमेशा। बट यहाँ पर भी कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स मीन्स कि अगर दो फंक्शंस का सम कॉन्टिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूस होंगे। तो ये भी हम डिरिक्लेट फंक्शन की हेल्प से करते हैं। तो एफ एक्स को हमने ले लिया कि रैशनल पे 1 है, इर्रेशनल पे -1 है, और जी एक्स में चेंज कर दिया कि रैशनल पे -1, इर्रेशनल पे 1। तो यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं। बट जब हम उनका सम करते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, 1 और -1 को ऐड करेंगे रैशनल पॉइंट पे 0 बन जाएगा, -1 और 1 को ऐड करेंगे वो भी 0 बन जाएगा। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या आ जाएगा, 0 फॉर ऑल एक्स। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और कांस्टेंट फंक्शन क्या है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। तो इट मीन्स अगर सम दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम कॉन्टिन्यूस होगा, बट अगर सम कॉन्टिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूस हों, वो डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं। तो होप सो कि टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।